स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज 24 में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा की 543 सीटों के ऊपर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 400 पार वाला नारा फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है? क्या 543 लोकसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है? आज के इस ओपिनियन पोल के अंदर हम बात करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन मंच से अपनी रैली को संबोधित करते दौरान 400 पार का नारा देते हैं, लेकिन आज के इस सर्वे में आप सभी को पता चल जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपनी मैनिफेस्टो के अंदर जनता के लिए स्कीमें दी है, तो ऐसा पता चलता है कि इस बारी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी अपनी पूर्ण बहुमत बनाने जा रही है। आज के इस लोकसभा चुनाव के सर्वे के अंदर हम देखेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे 543 लोकसभा सीटों के ऊपर कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वही हम आपको बता दें कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 272 सीट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो वही दोस्तों बता दें कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों, बता दें कि बिहार को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन तकरीबन 20 से 25 सीट जीत सकती है। वही हम आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जा रही है, तो वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, बता दें कि तमिलनाडु को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 या 11 ही सीट जीत सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जा रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जा रही है, तो वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, बता दें कि हमने छत्तीसगढ़ को लेकर एक पहले से सर्वे डाल रखा, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर अहम मुद्दे किसानों को लेकर होने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लेकर एमएसपी का वादा किया था, लेकिन हम आपको बता दें कि पंजाब के अंदर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया हुआ है। इस वजह से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही हम आपको बता दें कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है, तो वही हम आपको बता दें कि अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर पंजाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया हुआ है, अलग अलग चुनाव लड़ रही है। दूसरे राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन ने गठबंधन किया हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रहा है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अब निगाह डालते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि बीजेपी के खाते में 15 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा है, दूसरे दलों को जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है, तो इस वजह से इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों, निगाह डालते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि बीजेपी के खाते में 6 सीट जा रही है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों, बता दें कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है इस बारी के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, 17 के 17 सीट भी ले सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो यहाँ पर 11 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की तरफ।
बता दें कि बीजेपी के खाते में 17 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आप ओपिनियन पोल के मुताबिक देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही निगाह डालते हैं आसाम की 14 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है एक सीट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मेघालय की 6 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। तो वही इंडिया गठबंधन जो है 4 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है और मेघालय के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों निगाह डालते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट जा रही है और अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि केरल के अंदर 20 लोकसभा सीटें हैं और इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है केरल को लेकर 20 के 20 सीट जो है केरल के अंदर से इंडिया कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो यहाँ पर 13 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के अंदर से जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है इस बारी के लोकसभा चुनाव में 0 सीट जा सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से हिंसा हुई है इस वजह से मणिपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बहिष्कार किया हुआ है। इस वजह से मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है। तो इस वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि त्रिपुरा के अंदर 2 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के बीच में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों निगाह डालते हैं पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का दबदबा माना जाता है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 32 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है 32 के आगे का आंकड़ा ये पार हो सकता है, यानी कि 35 या 30 भी आंकड़ा जा सकता है पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के ऊपर। वही दोस्तों निगाह डालते हैं आप आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दलों के खाते में जो है 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत मानी जा रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें झेलना पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य घटक दलों के खाते में जो है 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है तो अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जा रही है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है इंडिया गठबंधन जो है 30 से 35 सीट जीत सकती है। वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 18 सीट जा रही है तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। दोस्तों बता दें कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 272 सीट लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव हो, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि बीजेपी के खाते में 217 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही हम आपको बता दें कि इंडियन कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 290 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों बता दें कि अन्य के खाते में 36 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बारी के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है इस बारी के लोकसभा चुनाव में इंडियन कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वही दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।